हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जैसे आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हर दिन डेली क्विज की एक सीरीज़ लेके आते हैं, तो उसी की नई वीडियो के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पर जब भी विज़िट करते हैं तो हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियो आप लोगों को दिखती है, चाहे वो नई की नई वीडियो अपलोड हो या पुरानी वीडियो अपलोड हो, वो सभी वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि वह किसी न किसी तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए पूरी तरह से मेहनत करें और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, मैं जितनी भी जीके की वीडियो लेके आया हूँ उस हर एक वीडियो में लगभग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं, तो आप उसे अपने कॉपी में कहीं ना कहीं नोट ज़रूर कर ले, क्योंकि हो सकता है जो मैंने क्वेश्चन दी है वो हूबहू आपके एग्ज़ाम पेपर में ना आए, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया है वो आपके एग्ज़ाम पेपर में आ जाए। तो इस तरह से आपका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आप उसे नोट करेंगे तभी तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? जिसके ऑप्शन है 1850, 1880, 1890, 1896। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1896। और प्राचीन ओलंपिक यानी एंशियंट टाइम में जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 776 BC में। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है लोसाने में। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ है? तो वो है जेनेवा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष सम्मिलित हुआ? जिसके ऑप्शन है 1920, 1928, 1940, 1965। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1928। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहली महिला पार्टिसिपेंट कौन हुई थी और भारत की तरफ से? तो वो हुई थी लाला रॉ। ठीक है, और जो महिला जिस महिला ने सबसे पहले अपना मेडल जीता था वो कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। और पहला पुरुष कौन था जिन्होंने मेडल जीता था? वे थे KD जाधव। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? जिसके ऑप्शन है 18 गज, 20 गज, 22 गज और 24 गज। वैसे तो हमारे देश में क्रिकेट प्रेमियों की कमी नहीं है और आप लोगों को शायद ये आंसर भी पता होगा कि हम जो क्रिकेट पिच की लेंथ होती है वो होती है 22 यार्ड्स। ठीक है, और बॉलिंग कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? वो होती है 8 फीट 8 इंच। और क्रिकेट का जन्मदाता यानी फादर ऑफ क्रिकेट किस कंट्री को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इंग्लैंड को। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था यानी मस्कट क्या था? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं जंतर मंतर, भोलू, चांद, तारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जंतर मंतर। ठीक है, और ये प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 में। और कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था न्यू दिल्ली में। और इसका आयोजन हर बार कितने टाइम के बाद होता है? तो 4 ईयर के बाद होता है, 4 साल के बाद होता है। हमारा इसके बाद अगला प्रश्न क्या आ गया है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है सवाना, पंपास, वेल्ड और डाउन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंपास। ठीक है, वहीं अगर सवाना की बात करें तो यह अफ्रीका का ही घास का मैदान है, और वेल्ड की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाने वाला घास का मैदान है। अगर डाउन्स की बात करते हैं तो यह ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जिसके ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अगर हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग अगर सीक्वेंसली याद करना चाहें कॉन्टिनेंट्स को, तो उसका क्या है, सीरियल क्या है? तो पहला हो जाता है एशिया, दूसरा हो जाता है अफ्रीका, तीसरा हो जाता है नॉर्थ अमेरिका, चौथा हो जाता है साउथ अमेरिका, पांचवा हो जाता है अंटार्कटिका और छठवां हो जाता है यानी 6th हो जाता है यूरोप और 7th हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा
एशिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि कहा जाता है। और वहीं अगर एशिया की बात करें तो एशिया का क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है महाद्वीपों का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है? कोलंबस का भारत। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, वो है सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है, यानी डेंस कौन सा है? जिसके ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि सबसे घनी आबादी वाला देश है बांग्लादेश। ठीक है, इस सार्क सदस्यों में सबसे घनी आबादी वाला देश है बांग्लादेश। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। और इसके अगर मेंबर्स की बात करें तो इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। और वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है जापान, फ्रांस, नॉर्वे, इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, और जापान को कौन सा देश कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश कहा जाता है। चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आ गया है, कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जिसके ऑप्शन है कनाडा, यूएसए, जापान, नॉर्वे। इसमें थोड़ा टाइपिंग का इधर उधर हो गया है, इसको ध्यान में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा है। और सबसे पहला कागज़ किस देश ने खोजा था? तो वो खोजा था चाइना ने। और भारत में सबसे पहला कागजी नोट कब शुरुआत हुआ था? तो वो हुआ था 1717 में, यानी 1770 में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आ गया है, विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया? जिसके ऑप्शन है हिकेटियस, एनेक्सिमेंडर, अरस्तु, हेरोडोटस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एनेक्सिमेंडर। हेरोडोटस कौन है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, वहीं अगर विश्व ग्लोब यानी ग्लोब का जो निर्माण करने वाला था वो कौन था? तो वो था मार्टिन बेहम। और पूरी दुनिया को वाटरवे यानी समुद्र के रास्ते चक्कर लगाने वाला इंसान कौन था? तो वो था मैगलन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जिसके ऑप्शन है सहारा, थार, गोबी, अटकामा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोबी। और यह गोबी कहाँ है? तो यह है मंगोलिया, चीन में। और सहारा की बात करें तो वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अटकामा जो है वह दक्षिण अमेरिका के चिली का मरुस्थल है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? जिसके ऑप्शन है मांडवी, थेम्स, पोटोमेक, सीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर है। वहीं मांडवी की बात करें तो यह अपने भारत में गोवा राज्य में है और गोवा इसी नदी के तट पर है। वहीं थेम्स की बात करें तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है पो नदी, सीन नदी, नील नदी और डैन्यूब नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा पो नदी। ठीक है, और सीन नदी की बात तो अभी मैंने बताया। क्या बताया? कि जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे बसा है। नील नदी के बारे में क्या जानकारी है? कि नील नदी जो है वो विश्व का सबसे लंबा नदी है। और डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ शहर जो है वो ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ? जिसके ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड,
हैमिल्टन और चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैमिल्टन। और यह हैमिल्टन किस देश में है? तो कनाडा में है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था 1930 में। ठीक है। और भारत कौन से वाले राष्ट्रमंडल खेल में पार्टिसिपेट किया था सबसे पहली बार? तो वो था सेकेंड वाला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।